अगला श्लोक बीए तृतीय वर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम में गीता का पढ़ेंगे, जो दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप, हे धृतराष्ट्र, हे शत्रुओं को तपाने वाले धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला जो गुडाकेश है, अर्जुन का नाम है, गुडाका कहते हैं निद्रा को, उसका जो स्वामी है, निद्रा पर जिसने अधिकार कर लिया है, ऐसे गुडाकेश अर्जुन को ऋषिकेशम, और ऋषि जिनको इंद्रियों पर अपना अधिकार है, स्वामी है, इंद्रियों के अनुसार नहीं चलते बल्कि इंद्रियां उनके अनुसार चलती हैं, इंद्रियों पर पूरा संयम है जिनका, ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अर्जुन साफ साफ बात कह चुकने के पश्चात कहने लगे, न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार कहकर तूष्णीम बभूवः, वो शांत हो गए, चुप हो गए और रथ के पीछे जाकर बैठ गए। अगले श्लोक में फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए, हे भारत, संजय कहते हैं, ऋषिकेशः श्री कृष्ण ने प्रहसन्निव मुस्कुराते हुए, तम अर्जुनम उवाच, उस अर्जुन से कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम इदं वचः, दोनों सेनाओं के बीच में दुख प्रकट करते हुए, शोक करते हुए, हे अर्जुन, इस प्रकार श्री कृष्ण उसको कहने लगे। यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपनी सारी मना स्थिति को बता दिया है और अर्जुन ये भी जान रहे हैं कि मेरा चित्त स्थिर नहीं है और मैं इस समय जो बात कह रहा हूँ वो धर्म सम्मूढ़ है, अर्थात मुझे धर्म का सही बोध नहीं हो रहा है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे निश्चित रूप से कोई बात ऐसी बताओ जिससे कि मैं आपका शिष्य हूँ, जिससे कि मैं युद्ध करूँ अथवा ना करूँ, इसमें प्रवृत्त हूँ अथवा ना हूँ। ये जो शोक और मोह मैं कर्तव्य कर्म को करने में, अपने आप को निश्चय करने में असमर्थ पा रहा हूँ, वह आप मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा करके अब अगले श्लोक में कहते हैं, असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। असोच्यानन्वसोचस्त्वं, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, विचार करने योग्य नहीं है, उन पर जो विचार करता है और शोक करता है, तुम ऐसा ही कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और बुद्धिमानों की तरह बातें करते हो, पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। भीष्म द्रोण आदि सदाचारी हैं और परमार्थ रूप से अगर नित्य हैं तो इन पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, या सोच्य हैं। उन शोक न करने योग्य भीष्मादि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुखादि का क्या करूंगा। और तो प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति
मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, अर्थात गतासून गतासूश्च, गत माने चले गए हैं, असून असून कहते हैं प्राणों को। तो जिनके प्राण चले गए अर्थात जो मर गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण जो नहीं मरे हैं, अगतासूश्च, जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो अभी जीवित हैं, मरे नहीं हैं, उनके लिए भी बुद्धिमान लोग, आत्मज्ञानी लोग, पंडित लोग न तो शोक करते और न सोचते हैं। पांडित्य को संपादन करके श्रुति वाक्यानुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है। यहाँ पंडित की परिभाषा आचार्य शंकर ने बड़े अच्छे ढंग से की है। पंडा आत्म विषया बुद्धि ही, जो आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन करने वाली जो बुद्धि है, वे ही पंडित हैं। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और वह बुद्धि जिनमें हो वे पंडित हैं। ये निर्वचन किया है। पंडा आत्म विषया बुद्धि ये सामते पंडिताः। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्धरण भी प्रस्तुत किया है। पांडित्यम निर्विद्य इति श्रुतेः। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्मादि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू शोक करता है, अतः तू इस प्रकार तू मूढ़ है, यह अभिप्राय प्रकट किया है। अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है उन पर शोक करता है और बुद्धिमानों की तरह बातें करता है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वो वापस जीवित नहीं हो सकते। और जो अभी नहीं मरे हैं, जिनके प्राण अभी शेष हैं, उनके लिए भी, चूंकि वो तो जीवित ही हैं, फिर तो शोक करने की उनके लिए आवश्यकता ही नहीं है। तो नानु शोचंती पंडिताः, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग, प्रज्ञावान लोग दोनों ही स्थिति में शोक नहीं करते। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। न तु एव जातु कदाचित् अहम न आसम किंतु आसम एव। ऐसा कब, न तु एव अहम जातु नासम, ऐसा कोई समय नहीं रहा कि मैं नहीं था, ऐसा नहीं किंतु अवश्य था। अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था। अर्थात यहाँ आत्म विषयक बात कर रहे हैं। शरीर तो मरता रहता है, शरीर जीर्ण शीर्ण होता रहता है। हम इससे पहले भी थे, इस जन्म से, इस शरीर से पूर्व भी दूसरे शरीर में थे, और इस जन्म के बाद भी हम दूसरे शरीर में जन्म धारण करेंगे। वैसे ही तू नहीं था, सो भी वो भी बात नहीं है, किंतु अवश्य था। और ये राजागण जो सामने खड़े हैं, जिनके लिए तू शोक कर रहा है या शोक करने की बात कर रहा है, जिनके कारण तू मोहग्रस्त हो रहा है, वे भी नहीं थे ऐसा भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है। वे पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और अभी भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, किंतु ये भी पहले भी थे। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद ही भी हम सब नहीं रहेंगे, सो भी नहीं है, किंतु अवश्य रहेंगे। अभिप्राय यही है कि तीनों कालों में आत्मरूप से हम सब नित्य हैं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग देह भेद के विचार से किया गया है, आत्मा भेद के अभिप्राय से नहीं किया गया। आत्मा अब अगले श्लोक में बता रहे हैं किसके समान नित्य है, इस पर अगले श्लोक में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।